টিভি নিউজ 10 খবরের শিলমোহর। বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে জয়ী হলেন তৃণমূলের প্রার্থী কীর্তি আজাদ। ভোট গণনার আগে টিভি নিউজ 10 বুথ ফেরত সমীক্ষায় দেখানো হয়েছিল বর্ধমান দুর্গাপুর কেন্দ্রে সম্ভাব্য জয়ী হতে পারেন তৃণমূল প্রার্থী। মঙ্গলবার ভোট গণনা শুরু থেকে এগিয়ে ছিলেন কীর্তি। ভোট গণনা শেষ হতেই দেখা যায় কথা মতোই ভোটের ময়দানে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির দিলীপ ঘোষকে ছক্কা মেরেছেন তিনি। ঘটনা কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে সকলের উদ্দেশ্যে ব্যক্তির সাইন দেখান তৃণমূলের জয়ী প্রার্থী। सर्टिफिकेट हाथ में आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों से बात करेंगे। हम अभी ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते। मेरा आभार है वर्तमान दुर्गापुर के लोगों के लिए जिन्होंने हमको जन के लिए जिन्होंने इतना हमको आशीर्वाद दिया है। हमारे कर्मी लोग जो गांव घर देहात में खून पसीना एक करके दिन रात मेहनत किए 2 महीना तक, हम भी उन लोगों के साथ मिले, कदम से कदम मिलाकर उन लोगों के साथ काम किया। हमारे दोनों सभापति वर्तमान पूर्व के आदरणीय रविन्द्रनाथ चटर्जी साहब, हमारे वर्धमान पश्चिम के सभापति माननीय नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती जी, हमारे बड़ो भाई एमएलए और मंत्री आदरणीय प्रदीप मजूमदार जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब, मान गोविंद दादा विधायक, हमारे निशित कुमार मलिक विधायक, हमारे नेपाल मिरोल विधायक, हमारे छोटे भाई विधायक कोकन दास और सभी लोगों और आप लोगों का बहुत धन्यवाद। और सबसे ऊपर हम ये जानते हैं कि ऊपर से माँ काली का आशीर्वाद है और पश्चिम बंगाल में हमारी ममता दीदी है, हमारे अभिषेक बंदोपाध्याय, उन्होंने संगठन का बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का काम किया। इन सबों का हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ पर आए हैं और एक चीज़ हमको एक खिलाड़ी के नाम से यहाँ पर जानते थे। हम उनके लिए एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अजनबी थे, लेकिन उन लोगों ने हमको इतना प्रेम दिया, बहुत प्रेम दिया, बहुत 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 लोगों का हमको आशीर्वाद मिला। हमारे कर्मी लोग तो थे, लेकिन आमजन में भी लोग थे जो हमारे क्रिकेट को लेकर के, बाकी सबको लेकर के थे। हमको नहीं मालूम कि हम यह उन लोगों का जो हमको प्यार मिला उसको हम कैसा पूरा करेंगे, लेकिन अपनी ओर से हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जो दायित्व दीदी हमको यहाँ पर सीट देकर के की है, उसमें हम दीदी को किसी तरीके से भी उदास नहीं होने देंगे। हम पूरा तन मन धन के साथ यहाँ पे कार्य करेंगे। साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं को कहेंगे कि प्रयास होगा, हमारे प्रतिद्वंदी की तरफ से हार गए हैं, किसी आए में होंगे तो प्रयास करेंगे कि आपस में लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन हमारा आपके माध्यम से कर्मियों को यह संदेश है कि इन सब झंझट में मत फंसी। हार हो चुकी है उनकी, सर्टिफिकेट देना हम लोग को बाकी है, तो इन सब झगड़े में नहीं फंसेंगे। बाकी बहुत प्रयास किया दिलीप घोष साहब ने कि हम उनके साथ ऊटपटांग बात में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें, लेकिन हमारे संस्कार में अभद्र भाषा बोलना नहीं है। हमको दीदी बोली थी कि तुम अपना छवि सब जगह दिखा दो। लगभग 90 से 95% क्षेत्र हम 2 महीना में 10 मार्च के बाद नाम जो हुआ हमने उसमें सब जगह गए। दीदी 6 कार्यक्रम हमको दी, 3 मीटिंग की, 3 जनसभा रहा। हमारे अभिषेक बंदोपाध्याय, हमारे साधारण संपादक, नौजवान दमदार व्यक्ति, उनका संगठन का मीटिंग हुआ। उनका बहुत ही अंत में उन्होंने हमारा यहाँ पर एक रैली किया, उनका भी आभार है। और उन सभी लोगों का जिन लोगों ने मिल करके यहाँ पर कार्य किया, हम सबका धन्यवाद करते हैं। और आपसे जो कुछ भी बात करेंगे, एक बार सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आपका पेशर बॉल में तो दिलीप घोष बोल्ड आउट हो गया, ऐसा है ना कि मैच तो वो हार गए। अब लास्ट ओवर हो जाए, एम्पायर बोल दे, सर्टिफिकेट दे दे, खेला खत्म तो खेला खत्म। आपने बोला खेला हो गए तो खेला हो चुका है। आजाद जी 83 का वर्ल्ड कप जीतना और ये जीतना
किस जीत को आप आगे रखेंगे? देखिए, आप दोनों की तुलना नहीं कर सकते। जब हम क्रिकेट खेले तो देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेले। पहली बार विश्व कप कपिल देव की कप्तानी में हम लोग जीते। वह एक शुरुआत था कि भारत एक क्रिकेटिंग सुपर पावर बन करके सामने आया, पैसा आना शुरू हुआ, टेलीविजन आया। यहाँ वहाँ हम लोगों का खेल करके जीत कर लोगों का मनोरंजन करते थे, यहाँ काम करके लोगों को हम जीतने का प्रयास। एक बात बोल रहे हैं आप, आलू वाली आप पिछले चुनाव में जीत के कुछ नहीं किया, आपका भूमिका क्या होगा इस चुनाव में? आने वाले समय में आप देख लीजिएगा कौन सा हमारा ऐसा बहुत चीजें हैं। केंद्र सरकार की तरफ से वर्तमान में ही आप देखेंगे तो NH पर आपको मालूम होगा एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर की आवश्यकता है रेलवे लाइन के ऊपर। वहाँ पर बहुत जो कहा जाता है जाम लगता है। अपना साइक स्पोर्ट्स स्टेडियम, वहाँ पर पता लगा कि नशेड़ी गंजेड़ी नशा करता है वो लोग वहाँ पर बैठता है। वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का सभा हुआ है, लेकिन वो जगह साफ नहीं है। दुर्गापुर में ऐसे बहुत से केंद्र सरकार के संयंत्र हैं, जैसे DSP है, MAMC है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, फर्टिलाइजर है। ये सभी चीज़ है जो केंद्र सरकार जिस पर ध्यान नहीं दे रही, उन सबों को खोलना। और केंद्र सरकार के पास हमारे विकास का, पश्चिम बंगाल के विकास का 1,64,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। वो पैसा आना, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो जो हमारे मनरेगा का काम करने वाले थे उसका पैसा भी नहीं दिया, वो पैसा भी दीदी दी। आवास योजना का नहीं दिया, जो पैसा दीदी दी। तो यह सब पैसा जो केंद्र सरकार को देना चाहिए वो केंद्र सरकार ने नहीं दे करके हमारे साथ अन्याय किया है। उसकी पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ना और आगे जैसे जैसे निरंतर काम चलता रहेगा, आगे जो होता रहेगा आप लोगों के समक्ष आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। और काम करने का जो आनंद है वो कुछ नहीं है। क्रिकेट के मैदान में भी खूब मेहनत किया तो उसका फल मिला, यहाँ भी मेहनत करेंगे तो अगली बार लोग फिर। বর্ধমান থেকে নিজস্ব প্রতিনিধির রিপোর্ট টিভি নিউজ 10। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য সুখবর, কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সেরা ঠিকানা চয়েস কম্পিউটার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। অত্যাধুনিক ও আকর্ষণীয় কম্পিউটার ল্যাব, নিরিবিলি পরিবেশে প্রশিক্ষণের সুযোগ, প্রত্যেক স্টুডেন্টের জন্য আলাদা আলাদা কম্পিউটার, কোর্স অনুযায়ী লেকচার ও নোটের সুবিধা সহ ট্রেনিং শেষে থাকছে ISO এন্ড গভর্নমেন্ট রেজিস্টার্ড সার্টিফিকেট। তাই দেরি না করে আজই ডিপ্লোমা ও অ্যাডভান্স ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হতে যোগাযোগ করুন এই নম্বরে 8617581551 এবং 8972263758। আমাদের ঠিকানা ফিলিপস লেন, পশুপতি মার্কেট, বেনাচিতি, দুর্গাপুর 13। সুলভে সঠিক চিকিৎসার একমাত্র প্রতিষ্ঠান বিবেকানন্দ হসপিটাল। 24 ঘন্টা ইমার্জেন্সি সার্ভিস, ব্লাড ব্যাংক, ট্রমা কেয়ার। আপনাদের সেবায় আমরা তৎপর। গুণমান ও পরিষেবায় দুর্গাপুর বিধাননগরের ডক্টর জাকির হোসেন এভিনিউর বিবেকানন্দ হসপিটাল শিল্পাঞ্চলের মানুষের মন জয় করেছে। সবার আগে খবরের আপডেট পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং ক্লিক করুন বেল নোটিফিকেশন আইকনে। অত্যাধুনিক ডিজাইনের রুচিসম্মত গৃহসজ্জার উপকরণ মানে দুর্গাপুরের কল্পনা স্টিল এন্ড মার্বেলস ও কল্পনা ফার্নিচার। ঘর সাজানোর